बच्चों, तो आप लोग कैसे हो? चलिए यहाँ पे हम नीट जेईई बूस्टर 4 में हम डायमेंशन और एरर के अंदर एरर के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। और अगर इस पार्ट को पढ़ने से पहले डायमेंशन और एरर पे जो बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया है वो आप समझ में, उस वीडियो को देखने, तो ये पार्ट समझने में और भी आसान हो जाएगा। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस जेईई और नीट में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। इन ए सिंपल पेंडुलम, क्वेश्चन लिखिए, इन ए सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट determination of G, time taken for 20 oscillation is 30 सेकेंड। आप क्वेश्चन भी नोट करते जाएंगे। छोटू सुन रहे हो क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन भी आप नोट करते जाइए। क्वेश्चन थोड़ा लंबा होते जा रहा है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी है। कभी कभी कोई क्वेश्चन जो है देखने में बहुत लंबा लगता है, डरावना लगता है, जब बनाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। पूरा बोर्ड ही भर जाएगा क्वेश्चन से। देखिए ये क्वेश्चन आया था आपको 2019 जेईई मेन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है? सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आप समझते हैं ना, ये सिंपल पेंडुलम, और ये ऐसे ऑस्किलेट करता है। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है पता है आपको? 2 पाई रूट ऑफ है लेंथ अपॉन जी, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ है एल अपॉन जी, ये होता है टाइम पीरियड। इसी के बेस्ट ये क्वेश्चन है आपको। क्या कहता है कि टाइम जो है 20 ऑस्किलेशन का टाइम कितना? 30 सेकंड मेजर किया गया, और जिस वॉच से मेजर किया गया उस वॉच का रिस्ट काउंट कितना है? 1 सेकेंड। रिस्ट काउंट मतलब कि हर चीज़ का एक रिस्ट काउंट होता है। इंस्ट्रूमेंट का रिस्ट काउंट होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना मेजर कर सकता है। जैसे आप मीटर स्केल का रिस्ट काउंट कितना है आपको पता है? मीटर स्केल जो आप यूज करते हो, तो मीटर स्केल का रिस्ट काउंट कितना होता है? 1/10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग को ही आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपको। तो क्या कहा गया कि 20 ऑस्किलेशन का टाइम कितना मेजर किया गया? 30 सेकेंड, और जिस वॉच का प्रयोग किया गया उस वॉच का रिस्ट काउंट कितना है? 1 सेकेंड। इसी तरह से सिंपल पेंडुलम का लेंथ कितना मेजर किया गया? 55 सेंटीमीटर, और ये 55 सेंटीमीटर किससे मेजर किया गया? मीटर स्केल से, और मीटर स्केल का रिस्ट काउंट कितना होता है? 1 mm का मतलब 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड परसेंटेज एरर इन जी, यही था ना। देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं। देखिए रिस्ट काउंट आप समझो पहले। रिस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम मेजरमेंट बाय एन इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट से कम कितना मेजर कर सकते हैं उसी को हम रिस्ट काउंट कहते हैं। और रिस्ट काउंट ही क्या होता है आपको? रिस्ट काउंट ही क्या होता है? इसी को लेते हैं हम किसके फॉर्म में? एरर के फॉर्म में। रिस्ट काउंट ही क्या होता है? एरर होता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? देखिए टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। आपको जी फाइंड करना है कि जी में परसेंटेज एरर कितना होगा। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। तो जी इज इक्वल टू कितना आया? यहाँ से देखो जी इज इक्वल टू आया 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। अब हम एरर का मेथड यूज करते हैं। तो जी के लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू, ये नंबर है इसको कुछ नहीं करेंगे,
डेल्टा एल अपॉन एल, हमेशा क्या देंगे, प्लस देंगे, पावर क्या है 2 डेल्टा टी बाई टी, कभी भी माइनस नहीं देंगे। एरर को हमेशा क्या करते हैं, एरर के बीच में प्लस साइन देते हैं, एरर क्या होता है, एडिटिव इन नेचर। बस हो गया आपको। अब परसेंटेज एरर फाइंड करना है, तो परसेंटेज एरर का मतलब हुआ डेल्टा डी बाई जी इंटू 100% बाई एल इंटू 100% प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100%, यही चीज़ आपको फाइंड करना है। तो देखिए ये डेल्टा एल कितना दिया हुआ है, तो लेंथ कितना है 55 सेंटीमीटर, और लेंथ को मेजरमेंट करने में हमने मीटर स्केल का यूज किया। उस मीटर स्केल का रिस्ट काउंट कितना है, रिस्ट काउंट है 1 mm, रिस्ट काउंट कितना है 1 mm, यही क्या हो गया आपको, यही हो गया डेल्टा एल। तो 1 mm को हम क्या लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 55 क्या है सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी क्या देंगे 0.1 इंटू 100%। समझ गए। ऐसे ही टाइम में देखिए प्लस 2, और टाइम कितना है आपको 30 सेकेंड, और टाइम को मेजर करने के लिए जिस वॉच का हमने प्रयोग किया है उस वॉच का रिस्ट काउंट कितना है 1 सेकेंड, तो इतना इंटू 100%। तो ये कितना आता है सॉल्व करने पर, देखिए इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 10 बाई ये 55 प्लस 20/3, और ये कितना आता है 6.8%। 6.8%। तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो जेईई मेन में पूछा गया था। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेकिन आप देखो समझने की कोशिश करो क्या है इसमें। क्वेश्चन पर नोट करते हैं। एनर्जी ऑफ ए सिस्टम as a function of time, as a function of time t is given as e is equal to a square e की पावर माइनस अल्फा टी, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। एनर्जी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, अल्फा क्या दिया हुआ है 0.2 पर सेकेंड, अल्फा का वैल्यू। मेजरमेंट ऑफ ए हैज क्या दिया है, मेजरमेंट ऑफ ए हैज एंड एरर, ए के मेजरमेंट में एरर कितना आता है 1.25%, और मेजरमेंट ऑफ टाइम हैज एन एरर, टाइम में कितना है 1.50%। क्या कहता है, फाइंड परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ ई यानी एनर्जी एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ये क्वेश्चन है और ये आया है, ठीक है, आप घबराना मत, परेशान मत होना, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है और ये कितना में आया था 2015 में। देखिए देखो एरर पे ही आप देखो कितने वैराइटीज के क्वेश्चन आते हैं। एनर्जी का इक्वेशन देखिए, ये क्वेश्चन में क्या करता है कि एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इतना दिया हुआ है, एनर्जी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा टी, ये एक इक्वेशन है। एनर्जी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ए के मेजरमेंट में एरर कितना आता है 1.25% और टी के मेजरमेंट में एरर कितना आता है 1.50%। तो आपको कहता है कि परसेंटेज एरर इन ई क्या होगा और वो कहाँ पे निकालना है, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। क्वेश्चन देख के आप थोड़ा डर गए होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, जब बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन आप नोट करो, प्यार से मज़े से पूरी हिम्मत और बुस्टअप के साथ पढ़ना है। क्वेश्चन देखो, घबराना नहीं है, जो मर गया, जो डर गया वो मर गया, पता है ना, तो डरना नहीं है, फाइट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। चलो देखिए क्या है यहाँ पे, E इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है। आप देखो इसके सॉल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ था, आपको गिवन क्या क्या है, आप वो देखो। गिवन दिया हुआ था
कि ए के मेजरमेंट में एरर कितना है 1.25%। जब आप ए का मेजरमेंट करते हैं तो एरर कितना आता है 1.25%। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको क्या दिया हुआ है DA/A इंटू 100%, ए दिया हुआ है 1.25%। DA/A का मतलब समझ गए ना, डेल्टा A/A इंटू 100%, यही चीज़ दिया हुआ है। इसी तरह से टी में टाइम में एरर कितना आता है 1.50%। तो टाइम का मतलब क्या हुआ है DT/T इंटू 100%, ये कितना दिया हुआ है 1.50%। और टाइम कितना पे करता है 5 सेकेंड पे, तो DT इंटू 100% और यहाँ पे T 5 कर देंगे तो 1.50 इंटू 5%, ये कितना आ जाएगा 0 इतना % ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद, ये चीज़ देखिए हमने नोट कर दी, ये इतना और ये इतना। ये गिवन है कि ए के मेजरमेंट में एरर इतना है, परसेंटेज एरर इन ए क्या हुआ परसेंटेज एरर इन ए, और इसको आप कैसे लिखोगे DA/A इंटू 100%। इसी तरह से टी में परसेंटेज एरर का मतलब क्या हुआ है DT/T इंटू 100%, डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखते हैं। इसी का मीनिंग ये भी हुआ डेल्टा T/T इंटू 100%, ठीक है। ये कितना है इतना, टी कितना पे करता है 5 सेकेंड पे, तो यहाँ पे टी की जगह पे 5 देंगे तो ये इतना आ गया, ठीक है। अब यही दोनों डाटा का यूज करके हम क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए E इज इक्वल टू दिया हुआ है इतना, e के पावर माइनस अल्फा टी। अगर आप 11th में हो तो ये क्वेश्चन हमको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपको अभी काफ़ी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी इसमें। लेकिन अगर आप लॉग पढ़े हो, डिफरेंशिएशन पढ़े हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लॉग नहीं जानते हैं, लॉगरिथम नहीं जानते हैं, डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं, तो ये क्वेश्चन को अभी बनाने की जरूरत नहीं है, आप बाद के स्टेज में बनाना, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू इतना है। देखो इसमें क्या करो, टेकिंग अलॉग बोथ साइड, टेकिंग अलॉग दोनों साइड अलॉग यूज करते हैं, तो इधर अलॉग यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे अलॉग E इज इक्वल टू अलॉग A² e के पावर माइनस अल्फा टी हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा अलॉग E, और यहाँ पे देखो A² और इसमें क्या है प्रोडक्ट है, तो क्या होता है एक फॉर्मूला log m इंटू n क्या होता है log m प्लस log n, log m इंटू n क्या होता है log m प्लस n। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, और पावर 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 log a प्लस ये क्या हो जाएगा log, या यहाँ पर रहने देते हैं अभी पावर, log इतना प्लस log e के पावर माइनस अल्फा टी। तो ये कितना है पावर यहाँ पर कर दो 2 log a, और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस। अच्छा हाँ एक चीज़ यहाँ पे बताते हैं, देखो ये log जो है इसमें बेस क्या है e, बेस क्या है e, तो अगर ये बेस e है यहाँ भी e है, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म हो जाएगा 1, ठीक है। log 10 ये कितना आता है 1, ठीक है। तो वही कंसेप्ट, यहाँ भी e यहाँ भी e सेम नंबर है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा माइनस अल्फा टी। तो log e इज इक्वल टू हो गया इतना, आप यहाँ तक नोट कर लो। हमने दोनों साइड क्या किया log इज किया, log इज करने पे इतना आया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं log e इज इक्वल टू 2 log a माइनस अल्फा टी, और इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना आएगा डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/e de/dt, 2 ये कितना आएगा 1/a da/dt, और ये क्या आएगा अल्फा। तो de/e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सब में dt से मल्टीप्लाई कर दो, dt से इसमें भी मल्टीप्लाई, dt से यहाँ भी, dt से यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 2 da/a माइनस अल्फा टी, ये इतना हो गया। अब इसको एरर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, एरर फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी एरर है, एरर फॉर्म में देखो यहाँ पे dt,
ये भी एरर, ये भी एरर, ये भी एरर, तो दो एरर के बीच में माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे DE/E इज इक्वल टू 2DA/A प्लस अल्फा DT। ये हमने अल्फा क्यों किया, क्योंकि इस डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको हम एरर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको परसेंटेज आपको फाइंड करना है, तो परसेंटेज एरर का मीनिंग क्या होगा, देखो DE/E इंटू 100%, दिस इज इक्वल टू 2DA/A इंटू 100% प्लस अल्फा DT इंटू 100%। अब आप डाटा पुट कर दो, इसका वैल्यू कितना आया था, देखो DA/A इंटू 100%, माने A में परसेंटेज एरर कितना आया है, तो A में परसेंटेज एरर कितना है, बताइए A में परसेंटेज एरर कितना है, 2 इंटू A में परसेंटेज एरर कितना था, क्वेश्चन में आप देखिए A में परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है, 1.25%, कितना है 1.25% प्लस अल्फा का वैल्यू कितना 0.2, और यहाँ पे DT इंटू 100%, तो DT इंटू 100% कितना आया है, देखो हमने निकाला था DT इंटू 100% कितना आया था, 7.5 आया था ना, इतना परसेंट, तो ये कितना हो गया 2.5 ना, 2.5%, और ये कितना हो गया देखिए दोस्त, ये कितना हो जाएगा 2 15, 1.5%, ये हो गया 1.5%, तो ये कितना आया सॉल्व करने पे 4%। आप एरर है तो एरर को हम प्लस माइनस में भी लिखते हैं, प्लस माइनस 4%। तो इस तरह से t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे एनर्जी में परसेंटेज एरर कितना आया, प्लस माइनस 4%। तो बच्चों इस सेक्शन को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। इस तरह से डायमेंशन और एरर पे बूस्टर सीरीज के अंदर जो जेई और नीट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे वो मैंने डिस्कस किया, और नेक्स्ट सेक्शन आगे हम आएंगे आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ लेके, तो हमारे साथ आप बने रहिए। थैंक यू।